नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति इतनी उलझी हुई चीज होती है कि आप समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतनी उलझती जाती है। क्योंकि जो दिखाई देता है वो होता है ऐसा नहीं है, और जो हम सोचते तक नहीं वो राजनीति में बिल्कुल होता है। अब हमारे महाराष्ट्र में जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद से जो राजनीति उलझी हुई है वो समझने के हर तरीके से कोशिश अलग अलग एनालिस्ट विश्लेषक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। और इसका कारण एक ही है कि जो सामने दिखता है वो अगर हम दिख रहा है बस उसको स्वीकारे और उसी को समझने की कोशिश करे तो समझने में आसानी होती है। लेकिन एक बात होती है, जो खुद को विश्लेषक मानता है, एनालिस्ट मानता है, उसे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है उससे भी ज्यादा कुछ होगा, और आम जनता जो नहीं देख पा रही है वो सिर्फ मैं देख पा रहा हूं या देख सकता हूं। ये जो दिमाग में एक पूर्वाग्रह होता है, इस कारण जो सामने हो रहा है या दिख रहा है उससे भी ज्यादा कुछ है, ये हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसको बोलते ना, बाल का खाल निकालना, बिल्कुल वही होता है। और इसलिए सामने जो चीज दिखाई देती है वो अगर अजूबा है तो है, अजूबा है स्वीकारो। अब एक बात देखिए कि एक समय था 2000 से पहले, जब उद्धव ठाकरे राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे, और राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे, वो स्कूली जीवन से, शालेय जीवन से अपने चाचा के साथ हमेशा रहते थे, और उनको राजनीति में बहुत रुचि थी, और इसलिए अपनी चाचा से राजनीति के पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और आगे चलकर उन्होंने एक तरीके से शिवसेना में अपना खुद का स्थान बनाया था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब 95 में शिवसेना की सत्ता आ गई, तब पिता की विरासत यानी एक प्रॉपर्टी है, आसानी से पैसा आ सकता है, ले सकते हैं, ये देखने के बाद उद्धव में एक सत्ता की लालसा, राजनीति के लिए लालसा पैदा हो गई। और उन्होंने बिल्कुल एक ढंग से अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। और वहां से जो दो फाड़ हो गए थे, होते होते 6-7 साल ऐसे हो गए कि शिवसेना में दो गुट तैयार हो गए। एक था राज ठाकरे का गुट और एक था उद्धव ठाकरे का गुट। लेकिन जबकि पिता का जो झुकाव अपने बेटे की तरफ था, आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना के सब बड़े लीडर्स थे, मनोहर जोशी से लेकर जो जो कोई बड़े लीडर्स थे, वो अपने आप उद्धव के साथ रहने लगे। और एक तरीके से राज ठाकरे शिवसेना में आइसोलेट हो गए, और उनको 2005 में शिवसेना से अलग होना पड़ा। बाला साहब राजनीति से डीएक्टिवेट हो गए थे, काम नहीं इतना कर रहे थे, और राज ठाकरे को समझ में आया कि अपना चचेरा भाई, बड़ा भाई, उसे शिवसेना में कोई स्थान देने के लिए राजी नहीं है। और बात सिर्फ राज ठाकरे की नहीं थी, राज ठाकरे को मानने वाला जो युवा वर्ग था उसको भी ये राजनिष्ठ है करके उद्धव ठाकरे शिवसेना से आइसोलेट करते थे। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं, वो था दरेकर, प्रवीण दरेकर। ये राज ठाकरे की नेतृत्व में जो विद्यार्थी सेना छात्र संगठन चल रहा था, उसके सेक्रेटरी थे। उनको मुंबई के पार्षद चुनाव का भी, बीएमसी का भी टिकट उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया था। इससे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वहां के विभाग प्रमुख वगैरह कोई थे, विनोद घोषालकर, उनको टिकट दिया गया था, और उससे
विनोद घोसाळकर और प्रवीण दरेकर में मारामारी तक हो गई थी। तो बात ये थी कि राज ठाकरे को आइसोलेट करके शिवसेना से बाहर निकालने की कोशिश में उद्धव ठाकरे शुरू से थे, और आखिर 2005 में जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने का तय किया, निर्णय लिया, उनके साथ प्रवीण दरेकर वगैरह जैसे जो छात्र संगठन के नेता थे वो निकल गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, और वही प्रवीण दरेकर है जिसको उद्धव ठाकरे पार्षद का टिकट नहीं दे रहे थे। वो 2009 में उसी बोरीवली के मागाटने इलाके से एमएलए तक बन गए, विधायक बन गए, जिसको उद्धव ठाकरे पार्षद बन के भी सक्षम नहीं मानते थे, वो राज ठाकरे के साथ अलग होकर शिवसेना के खिलाफ लड़कर भी विधायक बन गए थे। कहने का मतलब ये कि अब कम से कम मैं मानता हूं कि 20 साल हो गए राज ठाकरे अलग हो गए। 2009 में राज ठाकरे अलग होने के कारण शिवसेना को पहली बार मुंबई में बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा। विधानसभा में राज ठाकरे के 6 एमएलए चुनकर आए, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना जो थी ओरिजिनल, उसके सिर्फ 4 एमएलए बन पाए। तो राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई से झगड़ा मोल लिया था, और वो चलता आया। 18-19 साल चले गए बीच में, और अचानक से पिछले कुछ महीनों से ये दो भाई ठाकरे ब्रांड बचाने के लिए एक साथ आ गए, ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पिछले 20 सालों में बहुत बार चर्चा हुई है। कुछ सीनियर शिव सैनिक थे, वो बार बार एक कोशिश कर रहे थे कि भाई दो शिवसेना के बड़े नेता है, परिवार के दो वारिस है, तो वो इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ये कोशिश भी उद्धव ठाकरे ने कभी मंजूर नहीं की थी। जो प्रयास करेंगे उसको चुप कर दिया था। ये मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक राज ठाकरे, जिनकी पार्टी पिछले 10 साल में मोदी युग में पीछे पड़ गई है, ना उनका कोई एमएलए है, ना आज कोई पार्षद है, कभी वो कांग्रेस के साथ गए, कभी मोदी के साथ आ गए, तो कुछ हम बोल सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड है, निराशाग्रस्त है। लेकिन अचानक एक हिंदी शक्ति का मामला उठता है, और राज ठाकरे अपने चचेरे भाई के साथ खड़े हो जाते हैं, और उसमें मीडिया में बहुत चर्चा चलती है। उनको ठाकरे ब्रांड करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। अब ब्रांड क्या है इसकी चर्चा मैंने इसे पहली बार बहुत की है, पहले बहुत सारे वीडियो में की है, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं एक समझाना चाहता हूं कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि राज ठाकरे को उद्धव के साथ आना पड़ा। और उस पर भी मैंने मराठी में एक वीडियो किया था। क्या सचमुच उद्धव ठाकरे के साथ जाने की इच्छा पालते हुए राज ठाकरे अपने चचेरे भाई के साथ आ गए, या उन्हें किसी ने भेजा है? और ये बात समझना जरूरी होती है, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव के साथ आने से राज ठाकरे के लिए कुछ आसान चीजें हो सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए जो बातें आसान थी वो मुश्किल होने लगी है। राज ठाकरे को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए राज ठाकरे को साथ लेना नहीं चलेगा, ये शर्त कांग्रेस ने रखी। और आहिस्ता आहिस्ता जो पिछले 5 साल में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए महाविकास आघाड़ी बनाई थी, शरद पवार का गुट और कांग्रेस से मिलकर जो आघाड़ी बनी थी, वो टूट रही है। क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, और बीएमसी आपको मालूम है देश के छोटे छोटे 7-8 राज्यों से भी बड़ा बजट वाला एक स्थानीय संस्था है। तो बात यह है कि बीएमसी के लिए दो ठाकरे भाई इकट्ठा हो रहे, या इसके पीछे और कुछ है, या बीजेपी ने जानबूझकर राज ठाकरे को समझाया है कि भाई तू वहां जा और वहां का खेल बिगाड़ दे, ऐसा कुछ एजेंडा देकर राज ठाकरे को उद्धव के पास भेजा है क्या? क्योंकि जो ऊपरी ऊपरी चीजें देखते हैं
सतह की चीजें देखते हैं और अपना विश्लेषण करते हैं, उनके लिए तो बात आसान थी। अरे अभी तो उद्धव ठाकरे जीत गए, बीएमसी जीत गए, इस ढंग से जो विमर्श सामने आने लगे, वो सामने दिखता है, उससे तो लगता है। लेकिन बात अलग ये होती है कि राज ठाकरे आने से 5 साल से जो उद्धव का खेल जमा हुआ था महाविकास आघाड़ी करके, वो तो खेल बिगड़ रहा है। अब इसमें कुछ महीने हो गए, महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला या मुंबई के कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष है या आज के अध्यक्ष है, उनसे लेकर आज के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी राज को साथ लेने के लिए राजी नहीं है। और इसलिए बीएमसी के चुनाव में कम से कम महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ने में राज ठाकरे की घर वापसी काम आ रही है। और इसलिए मैं मानता हूं या मुझे लगता है कि क्या जानबूझकर राज ठाकरे को उद्धव के पास भेजा गया है, और भेजेंगे तो कौन भेज सकता है, जिनका उससे फायदा हो सकता है। और फायदा किसका हो सकता है, तो बिल्कुल साफ है, बीएमसी के लिए अगर बीजेपी अपना मेयर मुंबई में बनाना चाहती है और अपनी ताकत मुंबई में बढ़ाना चाहती है, तो सामने वाला सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, तो उद्धव ठाकरे है, उबाठा शिवसेना है। पहले से शिवसेना आज कमजोर हो चुकी है, एकनाथ शिंदे बाजू हो गए, अलग हो गए। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर है। और इसमें अगर कांग्रेस और शरद पवार गुट के साथ जो ताकत है, उसमें भी अगर कुछ बाधा आ जाए तो उद्धव ठाकरे और कमजोर हो सकते। तो राज ठाकरे अपने चचेरे भाई के साथ आने से उद्धव ठाकरे ज्यादा सशक्त हो गए या दुबले हो गए, ये सोचना जरूरी है। क्योंकि जितनी खबरें पिछले 1-1.5 महीने से आ रही है, उसमें अभी तक राज ठाकरे ने ओपनली ये नहीं बोला है, जाहिर तौर पर नहीं बोला है कि मैं अगला बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के उबाठा शिवसेना के साथ सीटों का बंटवारा करके लड़ूंगा, ये राज ठाकरे ने क्लियरली नहीं बताया। लेकिन राज ठाकरे अगर साथ होगा तो कांग्रेस उद्धव का साथ नहीं देगी, ये कांग्रेस लगातार बार बार बता रही है। तो कांग्रेस का उद्धव से मुखभंग होने के लिए ही क्या राज ठाकरे को उद्धव के पास भेजा गया था। और भेजा है तो किसने भेजा है, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने भेजा होगा, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे ने मिलकर भेजा होगा, हो सकता है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो परिणाम मैं देख रहा हूं और जो घटनाएं देख रहा हूं, अब देखिए कि ये सब होने से कुछ दिन पहले तक अगर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी मधुर संबंध अगर राज ठाकरे के थे, राज ठाकरे चीफ मिनिस्टर के घर में जाते हैं, उप मुख्यमंत्री के घर में जाते हैं, गणपति के लिए जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो देवेंद्र एकनाथ भी उठकर राज ठाकरे के घर में आ जाते हैं, और अचानक एक दिन एक हिंदी शक्ति का कोई जियार निकलता है और इसके लिए राज ठाकरे महायुति के खिलाफ हो जाते हैं और राष्ट्र उद्धव के साथ आ जाते हैं। लेकिन उस दिन यानी 5 जुलाई 2025, जिस दिन पहली बार खुले मंच पर दो चचेरे भाई, दो ठाकरे इकट्ठा हो गए, तो उस वक्त जो भाषण हुए थे, उस भाषण में राज ठाकरे ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला था, हम साथ आ गए, साथ में लड़ने वाले। ऐसी भाषा नहीं की थी उन्होंने, हम मराठी अस्मिता के लिए साथ आए, हिंदी की शक्ति नहीं चलेगी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ भाषण राज ठाकरे ने दिया था, उद्धव ने भी दिया था। लेकिन एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक वक्तव्य राज ठाकरे का समझने की चीज है। उन्होंने कहा था जो बात बाला साहब ठाकरे को उनके जिंदगी में पॉसिबल नहीं हुई, वो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाई।
बाला साहब जब तक जिंदा थे उनकी इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी कि दो चचेरे भाई अपने दो वारिस है वो इकट्ठा हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में काम करे, लेकिन नहीं हो पाया। अब बाला साहब ठाकरे के मृत्यु को मेरा ख्याल है 13 साल हो गए, तो उनकी वो जो जिंदा थे वो नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाई कि उन्होंने एक जीआर निकाला, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होने के अधिकार में, और उस कारण दो चचेरे भाई इकट्ठा हो गए। तो क्या देवेंद्र फडणवीस की इच्छा थी? इसलिए राज ठाकरे अपने चचेरे भाई के साथ आ गए। सोचो दोस्तों, एक एक बयान है, एक वाक्य है जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। और अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ आने से उद्धव की 5 साल से डगमगा रही नैया डूबने की परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है, ये किसी प्लान के तहत हो रहा है, या कोई एजेंडा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि राज साथ आने से जितने वोट उद्धव को बढ़कर मिलने की संभावना थी वो कितने थे उसका कोई गणित नहीं है। लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साथ होने के कारण मुंबई में कम से कम जो मुस्लिम और दलित वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को उबाटा शिवसेना को मिले थे, वो राज ठाकरे के कारण उबाटा पार्टी से दूर जाने की संभावना बढ़ गई है। तो क्या राज ठाकरे उद्धव की नैया डुबाने के लिए उनके साथ आए? ये मेरी आशंका है, मैंने आपके सामने पेश किए। आप भी सोचो, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उस पर भी विचार करो। मैं रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।